हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। पीछे आप देख सकते हैं बारिश तो बहुत ज़ोरदार हो रही है और आज मतलब कि वट सावित्री ऐसी पूजा एक होती है जो कि प्रत्येक महिलाएं मतलब कि अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए मनाते हैं। और ये पूजा मतलब बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के या फिर बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के पूजा की जाती है। लेकिन इतनी बारिश में जो कि घर में आज जो हमारे घर में मम्मी लोग हैं वो पूजा बाहर जाकर नहीं कर सकते, तो पूजा घर में ही मतलब की जा रही है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पूजा किस प्रकार से करते हैं। आइए, इसका जोरदार नज़ारा तो है ही। तो ये पूजा घर में ही कर रहे हैं हम लोग। पूजा में क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ पीछे पूजा की तैयारी चल रही है और मतलब कि यहाँ पे तैयारी करने के पश्चात हम आपको बताएंगे पूजा किस प्रकार की जाती है। इस पूजा के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। मतलब कि सती सावित्री अपने पति सत्यवान की जब मौत होती तो यमराज से जाकर के किस प्रकार से पति भक्ति के कारण वो लड़कर के अपने पति के प्राण वापस लेकर के आते हैं, वैसी ये पूजा है। तो आइए इसकी विधि को जानते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं वट सावित्री की ये पूजा, जिसमें शिव पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि जो सती सावित्री जो रहती है उनका नाम सती इसलिए पड़ता है क्योंकि जब उनके पति जो रहते हैं सत्यवान, उनकी जब मतलब मौत हो जाती है तो भगवान से लड़कर के यानी यमराज से लड़कर के मतलब कि सती सावित्री जो रहती है अपने पति को वापस लेकर के आती है। तो इसी मतलब की पूजा, इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण भारतीय संस्कृति और हमारी जो सनातन संस्कृति जो चली आ रही है उस संस्कृति में मतलब कि सभी महिलाएं जो रहती हैं वो मतलब इस पूजा को करती हैं। और इस पूजा में मतलब कि तैयारी के लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी सामग्रियां, जैसे मतलब कि सबसे पहले देख पूजा की थाल। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बरगद के वृक्ष के नीचे या फिर वृक्ष जो होता है बरगद का पेड़ या फिर वट वृक्ष जिसको बड़ का पेड़ बोलते हैं, तो इस पेड़ के नीचे चूंकि आज पानी का मौसम बहुत ख़राब था इसीलिए हमारे घर में मम्मी और आंटी जी लोग सभी लोगों ने क्या की कि इस पेड़ को हमने घर में ही लगाया है अभी। और मतलब इसकी पूजा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ सामग्री आप देख सकते हैं तैयार की गई है। सभी अपनी अपनी आरती की थाल, उस पर मतलब दिया, कलश और जितनी भी मतलब की सामग्रियाँ हैं वो सभी लेकर के मतलब कि पूरी महिलाएं ऐसे जाते हैं और जाने के पश्चात फिर पेड़ के नीचे बैठ करके जो सती सावित्री की जो कथा है उसका वाचन करते हैं। अभी हम इसी व्लॉग में आप सभी को सुनाएंगे। और आइए, आप देख सकते हैं पूजा स्टार्ट की जा चुकी है। सबसे पहले मतलब कि कलश, उनका मतलब जल से अभिषेक दूब की पत्तियों से, उसके बाद फिर दूध, दही, नैवेद्य सामग्री उनसे मतलब कि अभिषेक किया जाता है वट वृक्ष का। पूजा की विधि भगवान शिव की शिवलिंग की प्रतिमा रखी जाती है और उस पर मतलब कि पुष्प से और मतलब कुमकुम के द्वारा उसको अभिषेक किया जाता है। पूजा होने के पश्चात अब आप देख सकते हैं सती सावित्री की जो कथा है उसका वाचन किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं उस कथा को। देवी पार्वती जी ने कहा
हे देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रवास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, उनके जिसमें उनके व्रत का महत्व हो और उनके सम्मत का इतिहास हो, एवं जो स्त्री के पति वात्य को देने वाला सौभाग्यदायक और महान असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी सावित्री, स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्र देश में एक महात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अशोपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रिय समय वहाँ राजा प्रवास क्षेत्र की यात्रा में निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुँचा। वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूवत् स्वाहा इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलों को धारण करने वाली वहां सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वहाँ राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वहाँ यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और निष्पत्त भाग विस्तृत थे और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यहाँ कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वहाँ सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से श्वेत वाचन करवाया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पासों में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझे कोई तुम्हारे तेज से घृणित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी यहाँ नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः ये पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निर्णय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के ग्रह में रहती हुई विवाह के पहले की जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। व्रत मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। उसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय व्रत जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने ग्रह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, सौम्य देश में धर्मात्मा धूम्रसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो देवश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। वहाँ आर्य धूम्रसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपनी स्त्रियों के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वहाँ पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वर्ण कर लिया है। यहाँ सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यहाँ बड़ा
कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इनसे कोई गुणवान समझकर सत्यवान को ग्रहण कर लिया। उनका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय है। वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। इसमें उसे चित्रशव भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में दंती देव के शीशे के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औशिना शिविर के समान है। यह अति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुम्हार के समान और धूम्रसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीणायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और केवल एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार ग्रहण किया, अब दूसरे वर को ग्रहण नहीं करूंगी। पहले मन में निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रणाम माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक चले गए। इसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त के समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंध सभी कार्य संपन्न किया। अर्थवंजी सावित्री को मनोलोभित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भव्य सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वहां अपने मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मारना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शाम काल में आज से 4 दिन मेरे पति को मारना चाहिए। यहाँ सोचकर दिन रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान करके देवताओं को तर्पण करने के बाद चारसानी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समेत कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने का योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझसे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर पर अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिघल वर्ण वाले किरीटधारी पीत्र वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उससे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उनसे कहने लगी, आप देवताओं तथा देवताओं में कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से जीवित करने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपेट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं ऐसा प्राणियों के लिए भयंकर और कर्म अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री,
समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुई यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर में अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष की आत्मा के बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वरारोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उसे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति की अनुगमन करते हुए मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्रियों के लिए गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यहाँ बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वर मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके संपूर्ण महामात्र को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत जिस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म के विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहे। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्रसी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करे। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर उसे चतुर्दशी के दिन बिना मांगे हुए उस अन्न को ग्रहण किए तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे श्रुषणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करे। हे यशवनी, विशेषकर पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। प्रश्न 8 के लायक पात्र में भालू भरकर अथवा यौ साली साल तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़े से वेषित बांस की डालियों में सब अश्वनों से सुपस्थित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काठ में बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए सफेद वस्त्र दे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गण पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करे। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कौड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैद, अनार, जामुन, जमनेवी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा नमक,
एवं अंकुरित सप्त धान्य को बांस की बनी हुई डालियों में रखकर रेशमी वस्त्र से वेदित कर कुमकुम केसर के रंग में रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजा करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओंकार यह वर्ण है। ऐसी विरल पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी है। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि कराए। गाने बजाने के साथ नर नारीवंद मिलकर नृत्य शास्त्र से विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करे और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलाए। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर साथ दिव्य दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त ग्रह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प जाने वाले सावित्री कथा के याचक ज्योतिषनी उच्च व्रत वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 दिव्य दंपतियों की नियमित करे। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल स्थित होने पर भव्य भोजन आदि सामग्री की सावित्री स्थल ले आए। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर उसके यत्न पूर्वक रक्षा करे। ग्राणी युक्त निर्मित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजा स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बिठाए। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन दिव्य दंपतियों को भोजन कराए। इस प्रकार उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराना होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष दिव्य दंपतियों को भोजन कराता है, वह मानो केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभीष्ट कर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी को भोजन कराना होता है। वहाँ एक एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे माहेश्वरी, सावित्री के पूजा स्थल वट के नीचे 18 प्रकार से सटरस भोजन बनाकर देवी के समक्ष दिव्य दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा, न बांधे, न अभगिनी, न कन्या माता को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही होती है और असत्य आदि नारियों के प्रति दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होता। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कड़वा तीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्री को अमल, खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए। घर से पूर्ण और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनाए और दूसरे पुए ऐसे बनाए कि व्रती सेवई के रूप में शोक भरने से अशोक व्रती का नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होना चाहिए। चौथे गुड़ के और घृत से युक्त सैया के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सबों को दान करती वह स्वयं खाती है, वहाँ पुरुष के लिए अहतकारणी एवं स्त्री के लिए अत्यंत प्यारी धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुए के दान से उसके कुल में जोर, संताप और किसी प्रिय के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दान से 21 पीढ़ी तक उनका कुल बहुओं, लड़कों, अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है और जो स्त्रियां कुड़ियों को देती है उनको कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुरानी होती है। श्रीखरेणी का दान करने वाली युवतियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मोदकों के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा
होता है, ऐसा पिता महाब्रह्मा जी का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं का भोजन कराने से यहाँ विशिष्ट फल होता है कि वहाँ जन्म जन्म में सौभाग्य वाली पूर्णी पतिव्रता, धन की वृद्धि में सुशोभित, शास्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय के लगने वाले और मधुर है, ऐसे दक्ष पान, अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खंड से बने हुए मीठे शरबत, इसमें अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो, उन्हें दिव्य दंपति का देना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन दिव्य दंपतियों को वस्त्रादि, धोती, साड़ी, कचुंगी आदि पहनकर कुमकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध पुष्प से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए और उन दिव्य दंपतियों के आंखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर, सुवासित और कोमल सुपारियों का पात्र में रखकर उनके हाथ में देने का बाद प्रणाम कर उसका विसर्जन कर दे। अंत में इस कर्तव्य में निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करे। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके हो तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इस प्रकार से अपने घर आकर पिंड दान पूर्वक पितरों को सावित्री श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि दिव्य जातियों द्वारा किए हुए श्राद्ध के नीच जन नहीं देख पाते, अतः एकांत ग्रह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वहाँ श्राद्ध हद हो जाता है और पितरों को नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए जहाँ तक हो सके यत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों की तृप्ति देने वाले ऐसे ही साधु को ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है। युक्त गौरी कन्या का भोजन कराना आदि जो क्रिया है वे उत्सव कहलाती है और मनुष्य को कीर्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अपना ही चाहने वाले व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि साविक फल की चाह है तो साथ में विशेष रूप से इस प्रकार को दान देने चाहिए जैसा कि ऊपर कहे आए हैं। हे देवी सावित्री, व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा या अनिच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की यात्रा करते हैं उनको इस लोक में सौभाग्य, धन धान्य, सुंदर स्त्री विविध रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान का जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक करता है या इस वट सावित्री व्रत कथा को सुनता है वहाँ पापों से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थान वट वृक्ष की 108 या 54 अथवा 17 प्रशिक्षण यत्न पूर्वक करते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगाम्य स्त्री के साथ गमन रूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ में लाए हुए पांडवकोप के जल से सुवर्ण की झारी अथवा मिट्टी की झारी से हे भामिनी जल लेकर संध्या उपासना करते हैं, उनके द्वारा 12 वर्ष तक संध्या व उपासना की हुई मानी जाती है। पांडवकूप में स्नान करने में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने तथा सुनने में अनंत फल होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूजा की विधि हो चुकी है, कथा का वाचन हो चुका है। अब भगवान भोलेनाथ की आरती करने के पश्चात फिर सभी लोग इस बरगद के पेड़ के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे इसके चक्कर लगाते हैं, वो हम इसी व्लॉग में बताएंगे। तो आइए आरती करते हैं। सदा शिव
चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे भोले दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा माला वन माला मुंड माला धारी बोले मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आंगे भोले बागांबर आंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके शेष कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता हरता जग भरता जग हरता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे भोले जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि ज्ञानी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा भगवान की जय। कर्पूरगौरं गणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि वन्दारमाला कुण्डालकारे कृपालमाला शिवशङ्कराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमो शिवाय च नमो शिवाय तमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धुः तमेव तमेव विद्या जडं तमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अले दुई अपन फोटो खींचेंगे आगा
उसको डाली नहीं वही ना हाँ डाला